हाय स्टूडेंट्स, सीए फाइनल नवंबर 24 के लिए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी और अब ये टाइम है कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको किस तरीके से कंसोलिडेट करें, किस तरीके से समराइज करें जिससे कि एग्जाम में हमें मैक्सिमम मार्क्स आए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको जो टाइम बचा हुआ है इसमें और क्या मैटर पढ़ना है, आरटीपी एमटीपी से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, जो सब्जेक्ट है उसको किस सीरियलिटी में आप इसको समराइज करोगे अब, और एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाला है। इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आज के बाद क्या करें। तो क्योंकि आपके पास 20 डेज का टाइम बचा हुआ है, अगर आप इलेक्टिव जो आपका जो इंटीग्रेटेड आईबीएस को अगर अलग से नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट तो आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप आईबीएस की स्टडी नहीं करें। और आईबीएस में भी क्या 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट तो रेडी होंगे, बस लॉ और जो कोस्टिंग है इसका और पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मान लो लॉ और कोस्टिंग और नहीं पढ़ना क्योंकि आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी और ये ओपन बुक सिस्टम है, तो भी 5 सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट में अब अपने को और क्या मैटर पढ़ना है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखें कि ये जो टाइम बचा हुआ है अब नया मैटर पढ़ने का नहीं है, जो पुराना मैटर आपने पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करने का है। तो अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक तो आप सबको छोड़ दें। अब जो आपने ऑलरेडी जितने पार्ट को आपने स्टडी कर लिया उसी को कंसोलिडेट करने में लग जाएं। नया स्टडी कुछ नहीं करना क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है कि जितना पढ़ा है उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाएं। अगर मान लो आप 100% कोर्स को पढ़ के और केवल 1/3 लिख पाते हो, किसी क्वेश्चन में अगर मान लो 3 पॉइंट आप 1 पॉइंट लिख पाते हो, इसका ना 1/3 मार्क्स मिलेंगे, यानी आप 33% मार्क्स लेके आ जाओगे और रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 60% कोर्स 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ लिया तो इसका मतलब 60% कोर्स पढ़ोगे तो मान लो कि लगभग 70-75 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे और आराम से 60-65 मार्क्स लाके आप स्टडी कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जितना पढ़ो वो 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ो जिससे कि जो पोर्शन करो उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो अब अगर आपका आज तक जो कोर्स बच गया, स्टडी नहीं हो पाया है, तो उसको कंप्लीटली छोड़ दो और अब आप लग जाओ जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करने में। अब कंसोलिडेशन करते समय क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए 20 डेज का टाइम बचा हुआ है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यानी एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए 4 डेज का टाइम अवेलेबल आप लोगों के पास है। तो ये जो 4 डेज का टाइम अवेलेबल है, आप कोशिश करो कि इस 4 डे में आप 4-4 बार रिविजन कर लो। और 4-4 बार रिविजन कैसे करोगे, जैसे मान लो एवरेज की सब्जेक्ट में 4 डेज का टाइम आ गया, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 4 डेज पर सब्जेक्ट है। लेकिन आप जब टाइम टेबल बनाओ तो उस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने जो प्रेजेंट पोजीशन है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपको रिवाइज करने में 3 डेज का टाइम लगे, किसी में 4 डेज का लगे, किसी में 5 डेज का लगे। तो ये लगभग एवरेज 4 डेज के आसपास का टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर लें और कि किस किस को कैसे कैसे पढ़ना है। अब इस सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी लेके चलनी है वो कैसे लेनी है, देखो एफआर के लिए 4 दिन छोड़ दो। आप एफआर से जस्ट पहले आप पढ़ो ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना एग्जाम के पास में पढ़ा होगा उतना ही आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा। और उससे पहले फिर पढ़ो आप आईडीटी, उससे पहले फिर पढ़ो डीटी और सबसे पहले पढ़ो आप जो है एएफएम। यानी पहले एएफएम ले लो, एएफएम के बाद में डीटी ले लो, डीटी के बाद में आईडीटी ले लो, आईडीटी के बाद में ऑडिट ले लो, ऑडिट के बाद में आप एफआर लेना। यानी इस सीरियलिटी में पढ़ना है। तो उससे आपको क्या होगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेटेस्ट पढ़े हुए मिलेंगे तो उसमें रिटेंशन आप लोगों को ज़्यादा होगा। अभी ये इश्यू आता है कि आरटीपी एमटीपी सही स्टडी पढ़ेंगे नहीं पढ़े। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे बेस्ट है स्टडी मटेरियल। अगर आपने आईसीए का एसएम पढ़ लिया तो ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मैटर पढ़ना आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट आईसीए का स्टडी मटेरियल है। लेकिन अगर आपने अभी आईसीए के स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, आपने प्रिपरेशन किसी दूसरे मैटर से कर रखा है, तो मैं अभी आपको मैटर चेंज करने की एडवाइस नहीं दूंगा। आप जो मैटर पढ़ रखा है ना उसी को कंसोलिडेट करने में लग जाओ। अब आरटीपी एमटीपी से स्टडी की बात है
तो आप ये देखो कि आपका जितना सिलेबस आपने पढ़ा है, मॉड्यूल में से पढ़ा है, जो बेसिक मटेरियल में से पढ़ा है, पहले कोशिश करो कि वो कंसोलिडेट हो जाए, और उसको कंसोलिडेट होने के बाद में अगर आपको टाइम बचता है तो आरटीपी एमटीपी स्टेट देखना, और नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। और आरटीपी एमटीपी स्टेट देखने का तरीका क्या है, जैसे आपने कोई आरटीपी उठाई, एमटीपी उठाई या स्टेट उठाया, आपने देखा यार क्वेश्चन सेम करे हुए हैं, तो मान लो कोई एक आरटीपी में कोई एक क्वेश्चन मिल गया एडिशनल, या उस क्वेश्चन का कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो उस पॉइंट को कर लो या उस क्वेश्चन को कर लो, सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यानी एक आरटीपी एमटीपी मान लो 5-7-10 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब तो आरटीपी एमटीपी देखने में बेनिफिट है, अदरवाइज देखने में कोई बेनिफिट नहीं है। और वो भी कब, जब आपने जो मैटर पढ़ रखा वो कंसोलिडेट हो गया, तो पता चलेगा आपने जो मैटर पढ़ रखा वो तो रिवीजन हो नहीं रहा, और आरटीपी एमटीपी सेट पढ़ लें, उसका फायदा नहीं मिलेगा, उससे उल्टा लॉस होगा, तो वो काम बिल्कुल नहीं करें। तो आप लोग आरटीपी एमटीपी सेट जब पढ़ें, अगर आपको ये सारा पढ़ने के बाद आपके पास टाइम अवेलेबल है। अब मैंने बताया सर आपको 4 बार रिवीजन कैसे करना है। देखो आप 4 दिन का टाइम मिलेगा, कोशिश करोगे 3 दिन में वो सारा सिलेबस हो जाना चाहिए आपका। 3 दिन में सिलेबस होगा, वो भी दिन में 3 बार रिवाइज करके, कि जो कल पढ़ा है उसको सुबह 1 घंटे में आप समराइज करो। आज का टारगेट सेट करो कि आज कितने घंटे पढ़ सकते हो, उसका टारगेट सेट करो, तो आज के हिसाब से पढ़ना है, और सोने से पहले 1 घंटे में समराइज करके सो। तो 3 बार ये रिवीजन हो गया, और जो चौथा दिन बचा हुआ है 1 बार रिवीजन उसमें करो। तो यानी 1 बार में 4 रिवीजन हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिवीजन होंगे उतने ही आप ज़्यादा रिटेन रख पाओगे। इसके बाद में दूसरा इश्यू आता है कि एमसीक्यू का क्या करें। तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये एमसीक्यू आपके पास में जितने भी अवेलेबल हैं, चाहे आपके आरटीपी के हों, चाहे एमटीपी के हों, चाहे एसएस्टेड के हों, चाहे कोई प्राइवेट बुक हो, चाहे आईसीआई की बुक हो, डाइजेस्ट हो, जितने भी है ना, आप देख लेना, चाहे टेस्ट करके देखना, 2-4 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन इनमें से नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि एमसीक्यू के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। आप लोग तो सब्जेक्ट मैटर पढ़ो, जब सब्जेक्टिव अच्छे पढ़ लोगे ना, तो एमसीक्यू आप लोगों के पास, आप लोगों के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसलिए वो आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट में एक चीज़ और है कि अगर अब जो लास्ट मोमेंट है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे आएंगे कि साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इन 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे जैसे पास हो जाओगे, तो ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा था, रैंक लायक बच्चा था, बाद में फेल होने के बाद मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा यार फेल कैसे होगा। उसने बताया कि मैंने, किसी ने बताया साहब ये 50 क्वेश्चन में से पेपर आने वाला है, मैंने वो पढ़े, उसमें से एक भी नहीं आया। तो कुल मिला के मैंने सारा रिवीजन छोड़ दिया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो ये मत सोचना है कि यार पेपर जो किसी ने बता दिया इतने क्वेश्चन में से आएगा, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे पता चलेगा साहब जो पेपर लीक हो गया पहले ही। तो आप लोगों को तो जो मैटर पढ़ रखा है ना, उसी को बार बार रिवाइज करना है, न कोई आप लोगों को रिवीजन क्लासेस देखनी, न कोई मैराथन देखने, क्योंकि सब ऊपर ऊपर से चीज़ें चलती है। जैसे मान लीजिए अपन जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं कि साहब हम आपको बिजली पानी फ्री देंगे, तो पता चलेगा बिजली पानी फ्री मिलता है, इसके अलावा वो कर कुछ नहीं पाते, वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर। तो इसलिए आप लोग अगर डिपेंडेंट होना चाहते हो तो आप देखते रहना, और आपने चाहे पहले भी करके देखा हो तो देख लिया होगा रिजल्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, टाइम वेस्टेज होता है। आप लोगों को जो पढ़ रखा है, मेन चीज निशान लगा रखी है, उसी को समराइज करने का टाइम है। इसलिए आरटीपी, ये जो आपका मैराथन, रिवीजन क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब फालतू चीज़ें हैं, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने दिमाग लगाना चाहते हो तो आप चाहे ट्राई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये समराइज करना सीखो, यानी आप लोगों के पास जो बचा हुआ टाइम है समराइज करने का है। आपको कोई एमसीक्यू अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो आरटीपी एमटीपी सेस्टेड भी अगर जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के बाद टाइम बचता है तो देखने का है मेन पॉइंट, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो अगर सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, कुछ चैप्टर बाकी रह गए तो उसको छोड़ दो और आप बच्चे हुए को समराइज करने में लग जाओ। यही पास होने का मूल मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पास जब भी होंगे जब आप मेहनत करोगे, दूसरों पे डिपेंड रह के पास नहीं हो सकते। अपनी मेहनत में लग जाओ, आपको जो 100% सक्सेस मिलेगी, बशर्ते कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।